विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश में हो रही खास तैयारी और लोगों को जोड़ने के प्रयासों पर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। 21 जून को विश्व भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। भारत के आयुष मंत्रालय ने इस वर्ष के आयोजन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है। इसके तहत देश भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर योगाभ्यास किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रदेश में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश के आयुष विभाग के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र जी। दयाशंकर जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दयाशंकर जी, इस बार योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 वर्षों में योग को जिस तरह ग्लोबलाइज किया है, उससे किस तरह का परिवर्तन आया है? योग का मतलब योगियों का, लेकिन इसको जन जन तक हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में इसको स्थापित करने का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को है। मोदी जी का नारा है सनातन के साथ साथ इस देश का विकास करना। तो अतीत की नींव पर जो भविष्य का निर्माण हो रहा है, हमारी अतीत का जो भारत है, उस भारत की जो छाती है, योग है, आयुर्वेद है, इन सबको सहेजने का काम मोदी जी कर रहे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने सारी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दिला दिया 21 जून को। उस दिन आप दुनिया के हर देश में एक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रत्येक देश, पूरा यूरोप, पूरा एशिया, संपूर्ण विश्व आप कह सकते हो कि उस दिन योग करते हुए आपको दिखता है। ये मोदी जी के प्रयासों का परिणाम है कि योग संपूर्ण संसार के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए। आपने जो थीम बताया कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, सारे विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया। जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है भारत का, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का ये जो स्लोगन है, ये संपूर्ण रूप से सारे विश्व के लिए चरितार्थ हो रहा है। दयाशंकर जी, इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश में क्या तैयारी है? इस बार की तैयारियां बहुत विशेष है। धीरे धीरे एक ऐसी जन जागृति आई है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण प्रदेश का हर वो हिस्सा, हर वो कोना, गांव से लेके शहर तक, पार्क से लेके नदियों के किनारे तक, जितनी भी हेरिटेज जगहें हैं, चाहे वो काशी का सारनाथ हो, चाहे वो गंगा का तट हो, चाहे वो रेजिडेंसी हो लखनऊ की नैमिषारण्य हो, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण स्थान, धार्मिक स्थल हो, आध्यात्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, उस सब जगहों पर की तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण हेरिटेज स्थल चिन्हित किए गए हैं। उसकी संख्या और बड़ी हो गई है। पार्कों का चयन किया गया है। करीब इन पार्कों में भी एक ऐसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है कि उसमें योग से जुड़े हुए लोग एक दिन तो करें ही, और हमेशा उसमें योग करने के लिए स्पेशली पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। समाज को जोड़ने के लिए हर तरह का हर संभव प्रयास मंत्रालय और दूसरे विभागों से भी, चाहे वो नगर विकास हो जिसके अंतर्गत शहर के पार्क आते हैं, तो उन सबसे टाई अप करके इस बार का प्रयास है कि बहुत ऐतिहासिक हो। हमारी भागीदारी की जो संख्या है वो देश में संख्या के लिहाज से सर्वाधिक होती है। उत्तर प्रदेश में गांवों को, शहरों को, सबको जोड़ते हुए स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं, जितने भी हमारी एनजीओज हैं उत्तर प्रदेश के, वो सारे इस आपको लिखेंगे कि इस सिस्टम के भागीदार बनेंगे और समाज में जुड़कर कहीं न कहीं कोई योग करेगा। जितने प्रतिष्ठान है व्यापारिक, तो वो सब उन प्रतिष्ठानों में भी व्यक्तिगत जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी एकेडमिक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, तो उन सब में मिला के मुझको लगता है कोई स्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ की आपको योग करते हुए लोग नजर न आएंगे। युवाओं को आकर्षित करने के लिए इस बार ऑफलाइन के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी योग केंद्रित इवेंट्स कराने पर जोर दिया जा रहा है। तो प्रदेश में इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? भारत युवा लोगों का देश है, लेकिन अब योग की कोई सीमाएं नहीं बची है। छोटे छोटे बच्चे, मतलब कॉन्वेंट से योग की पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। तो मुझको लगता है कि प्राइमरी सेक्शन से लेके हायर एजुकेशन तक, और जो नौजवानों की फौज है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, उनको जोड़ने के लिए आपने कहा डिजिटल, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो भारत दुनिया का सबसे अग्रणी देश है। तो डिजिटली तो जुड़ चुका है योग से। हमारे जो चैनल है, उन चैनलों से भी जुड़ के लोग रोज योग करते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक चैनल है, वो भी योग का प्रसारण करते हैं। तो मुझको लगता है कि डिजिटली पूरा उत्तर प्रदेश जुड़ेगा, और उत्तर प्रदेश का युवा जुड़ेगा, बुजुर्ग जुड़ेंगे, नौजवान जुड़ेंगे, हमारी मातृशक्ति जुड़ेगी,
और छोटे बच्चे तक भी इसमें शामिल होंगे। लोगों को जागरूक करने की अगर बात करें तो इसके लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए 15 जून से लेकर 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन है। हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय महामहिम राज्यपाल जी के आवास पर लगातार दिनों से योग चल रहा है। तो मुझको लगता है कि बहुत सारे प्रतिष्ठान एक दिन तो लास्ट दिन तो 21 जून को लोग करेंगे ही, उसके पहले भी उन तैयारियों को व्यापक बनाने के लिए जगह जगह योग का निरंतर आयोजन हो रहा है। उसके लिए स्कूल कॉलेज में भी डिबेट कराया जा रहा है, बच्चों के बीच में एक वाद विवाद की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, चित्रकारी की प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। इन सारे बच्चों को इकट्ठा करते हुए उनको सम्मानित करते हुए फिर उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश के स्तर पर उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो जन जागरण के लिए मैंने कहा कि स्कूल कॉलेज से लेके प्रतिष्ठानों से लेके सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह इस तरह के हम लोगों ने बहुत सारे योग के ऐसे प्रशिक्षक तैयार किए हैं जो लोगों के बीच में जाकर लोगों को योग सिखा रहे हैं और बाकायदे क्रमवार तरीके से उनको योग सिखा रहे हैं। और योग सहायक के रूप में जो नियुक्त हुए हैं लोग जिनको ट्रेन किया गया ट्रेनर के, उनको मास्टर ट्रेनर हम लोगों ने कहा है। वो मास्टर ट्रेनर प्रत्येक जनपद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, योग वेलनेस सेंटर के योग प्रशिक्षकों के द्वारा तो ऐसे संस्थाओं में बीच में जाकर वो सबको ट्रेन कर रहे हैं। तो फिर वो एक महासंख्या का जो कहते हैं ना कि महायोग उस दिन आपको दिखेगा। दयाशंकर जी, ये बहुत अहम है कि लोग योगाभ्यास को सिर्फ योग दिवस के दिन ना करें, इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। इसको लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो नारी शक्ति को भी समर्पित होगा यह योग दिवस। तो ऐसे में हमारी जो बहनें हैं, मातृशक्ति है, उनके लिए अलग से जो बहुत सारे जैसे बुजुर्गों के लिए बहुत सारे ऐसे योग है जो उनको स्पेशली सिखाया जाता है। जो हमारी एज ग्रुप के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से कौन योग किनके लिए लाभकारी है, तो ऐसे उसको अपने आयु से जोड़ते हुए कि कोई व्यक्ति अगर किसी रोग विशेष से जुड़ा हुआ हो, कौन योग उसके लिए लाभकारी है। जैसे कामकाजी महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, प्रौढ़ महिलाएं हैं, तो उनके लिए अलग अलग योग होते हैं। तो मुझको लगता है कि इस बार का योग पूरे समाज के जन जन को जोड़ते हुए हर विषय से, हर विभाग से, हर व्यक्ति से जोड़ने का काम इस बार का योग दिवस करेगा। दयाशंकर जी, एक आखिरी सवाल कि लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, योग दिवस के दिन क्या आह्वान करेंगे? बस इतना कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इन प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश के हर घर में योग हो रहा है, हर संस्था में योग हो रहा है। अब उसी अभियान को प्रयास ये है कि हर व्यक्ति योग करे। स्वस्थ और निरोग भारत ही आने वाले दिनों में विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। तो मोदी जी की जो कल्पना है, योगी जी की जो कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें हर व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश में हो रही खास तैयारी और लोगों को जोड़ने के प्रयासों पर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।